हेलो एवरीवन। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 5 है जिसमें आज हम सीखेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम और डेटा वैलिडेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन क्या करता है और डेटा वैलिडेशन फंक्शन क्या करता है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम, अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास डाटा नंबर 1 में काफ़ी सारी कंपनीज का नाम लिखा हुआ है। तकरीबन 40 कंपनीज का मेरे पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और अगर मैं ये चाहूँ कि मैं आडम और लिमिटेड इन दोनों के बीच का जो गैप है, तो मैं एडम को एक अलग सेल में पुट कर दूं और लिमिटेड को एक अलग सेल में पुट कर दूं। और ये काम मैं अपने 40 की 40 कंपनीज के लिए रिपीट करूं। तो अगर मैं इसको मैनुअली करने जाऊंगा तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे डाटा में एक फंक्शन होता है जिसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जिस डाटा के साथ आपने चेंजिंग करनी है उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए। टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पे डेलिमिटेड में जाइए, नेक्स्ट प्रेस कीजिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है कि जो जहाँ से आप अपने डाटा को अलग करना चाहते हैं, क्या वो सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, या कोई अदर चीज़ है। अदर मतलब जैसे कि यहाँ इस डाटा में स्लैश दिया हुआ है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ और मैं स्पेस, जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वो मेरे डाटा को अलग अलग सेल्स में इनपुट कर देगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। उसके बाद ये मुझसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि मैं इस डाटा को कौन से सेल में इनपुट करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे B5 दे रहा है। B5 का मतलब जहाँ पे ये डाटा है ये वहीं पे स्पेस क्रिएट करके अलग अलग सेल्स में ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैं B5 नहीं, मैं D5 में यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ डेस्टिनेशन में D5 को सेलेक्ट करके फिनिश प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एडम अलग हो गया और लिमिटेड अलग हो गया। जहाँ जहाँ पे स्पेस मौजूद था, जैसे कि एडम और लिमिटेड, उमर और लिमिटेड के बीच, रिहान लिमिटेड के बीच, पाकिस्तान लिमिटेड के बीच, जहाँ जहाँ स्पेस था, टेक्स्ट टू कॉलम से क्या हुआ कि एक टेक्स्ट यहाँ पे मेरा एक कॉलम में आ गया और यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ गया डाटा। इसी तरह अगर मैं डाटा 2 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास डाटा जो दो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्लैश से अलग हुए हैं, ना ही स्पेस से। तो इसको अलग करने का क्या तरीका है, इसी तरह मैं टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करूंगा, डेलिमिटेड में जाऊंगा और मैं स्पेस की जगह अदर में जाके यहाँ पे स्लैश का साइन इनपुट कर दूंगा। आप देख सकते हैं। और ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन में यहाँ पे F5 सेलेक्ट करूंगा और फिनिश दबा दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप कि इसने कैसे मेरे डाटा को अलग अलग कर दिया। जो कि स्लैश से सेपरेट हो रहा था, स्लैश के लेफ्ट साइड वाले को एक कॉलम में, स्लैश के दूसरे साइड वाले को दूसरे कॉलम में। तो ये डाटा जो है हमारे पास अलग अलग करने का, सॉर्ट करने, टेक्स्ट टू कॉलम करने का ये एक बहुत आसान सा तरीका है। और ये काफ़ी बार आप इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो ये आपको यूज़ करने को आएगा और इसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का एक हमारे पास फंक्शन था। इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन होता क्या है और ये क्यों यूज़ होता है? डाटा वैलिडेशन इज़ अ फीचर इन एक्सेल यूज टू कंट्रोल व्हाट अ यूज़र कैन एंटर इनटू अ सेल। डाटा वैलिडेशन ये चीज़ जो है, ये फीचर हमारी ये मदद करता है। आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि एक सेल में आप क्या इनपुट करना चाहते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेट की क्लास दी हुई है मेरे पास, व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई है। जैसे कि अकाउंटिंग के मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि डेप्रिसिएशन
मोस्टली 10% से लेकर के 50% के अंडर फॉल करती है, या मैक्सिमम 100% तक जाती है। 100% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं लग सकती, या फिर 90 या फिर 5% से कम डेप्रिसिएशन नहीं लग सकती, या 10% से कम नहीं लग सकती। तो यहाँ पे अगर मैं अपने डाटा में यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहूँ अपनी मिस्टेक से या गलतियों से बचने के लिए, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। इस डाटा को मैं हाईलाइट करूँगा, इन सेल्स को मैं हाईलाइट करूँगा। मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करूँगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ एनी वैल्यू। क्या एनी वैल्यू मतलब कि यहाँ पे आप नंबर्स भी इनपुट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हैं, आप और भी कुछ इनपुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह होल नंबर सेलेक्ट करूंगा। होल नंबर मीन्स 1 to 100 या 1 to 1000 या 1 to million, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप नंबर कहाँ से लेकर के कहाँ तक सेलेक्ट करना चाहें। अगर मैं इसको इक्वल टू करना चाहूँ या नॉट या फिर ग्रेटर देन करना चाहूँ तो मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं बिटवीन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 10 से लेकर के 100 तक का डाटा यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 10 से लेकर के 100 तक की वैल्यू इनपुट हो, उससे बड़ी हो या छोटी हो तो वो मुझे इनपुट ना करने दे, एक्सेल मुझे एरर दे दे। तो मैं यहाँ पे मिनिमम में 10 लिखूंगा और मैक्सिमम में 100 लिखूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे 70 इनपुट करूंगा तो एक्सेल मुझे उसको इनपुट करने के लिए कोई एरर नहीं देगा, मुझे इजाज़त दे देगा। 100 इनपुट करूंगा वो मुझे इजाज़त दे देगा। लेकिन अगर मैं 10 से कम या 100 से ज़्यादा कोई वैल्यू यहाँ लिखूंगा बाय मिस्टेक, लेट सपोज मैंने यहाँ 110 लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए एक्सेल ने मुझे एरर दे दिया, उसने मुझे ये इनपुट नहीं करने दिया। सिमिलरली अगर मैं 10 से कम कोई वैल्यू यहाँ पे इनपुट करूँ, लेट सपोज 8, और एंटर प्रेस कर दूँ, तो यहाँ एक्सेल ने मुझे एरर दे दिया और उसने मुझे ये इनपुट नहीं करने दिया। इसी तरह यहाँ पे होल नंबर्स की जगह आप कुछ और भी सेलेक्ट करना चाहें, आप कैरेक्टर की लेंथ सेलेक्ट करना चाहें, आप वो लेंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक एसेट का कोड रखना चाहता हूँ कोई, और वो कोड जो है वो 3 डिजिट्स का होना चाहिए या 2 डिजिट्स का होना चाहिए, 3 डिजिट्स का होना चाहिए, 3 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ अगर यहाँ पे कोई कोड इनपुट करे व्हीकल के लिए तो वो VEH करे, लैंड के लिए करे तो LAN करे, बिल्डिंग के लिए करे तो BUI करे, कोई 4 कैरेक्टर्स ना करे, 3 कैरेक्टर्स से ज़्यादा कोई इनपुट ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने कोड के सारे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ से जाके लेंथ सेलेक्ट कर लूंगा, टेक्स्ट लेंथ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट लेंथ आप मिनिमम या मैक्स रखना चाहते हैं, तो मैं इसको कहूँगा नहीं, मैं इक्वल टू रखना चाहता हूँ, इक्वल टू। और लेंथ कितनी रखना चाहूँगा मैं 3। मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिर्फ 3 कैरेक्टर्स आ सकें, इससे ज़्यादा ना आ सकें। ओके प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं अगर मैं VEH प्रेस करूँगा कोड तो वो मुझे इनपुट करने देगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स इनपुट करता हूँ, लेट सपोज LAND चौथा कैरेक्टर, तो इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक इसमें डाटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या करती है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने लेंथ से मैंने परमिशन दी सेल को, यहाँ पे मैंने होल नंबर से दी। इसी तरह मैं कोई लिस्ट चाहूँ तो वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर व्हीकल में कोई इनपुट करना चाहे तो वो इन 4 कार्स के अलावा और कोई कार इनपुट ना कर सके। अगर लैंड में कोई करना चाहे तो इन दो जो है कैटेगरीज के अलावा कुछ और इनपुट ना करना चाहे, कुछ तो कुछ कर ना सके। अब व्हीकल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और मैं उसको कहूँगा कि यहाँ पे मुझे अलाउ करे एक लिस्ट। मैं यहाँ लिस्ट को प्रेस करूँगा। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि उस लिस्ट की सोर्स क्या है, तो मैं यहाँ पे सोर्स में जाके अपने डाटा को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा और
ओके दबा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का एरर दे देगा। अगर यहाँ पे मैं इस यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपने इन 4 गाड़ियों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ सिविक सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके करोला सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके कैमरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं लैंड में चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये 2 लैंड का ऑप्शन आए, तो मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा, अलाउ में जाके एक लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा, सोर्स में जाके यहाँ पे ये 2 लैंड की कैटेगरीज को हाईलाइट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ओके दबा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे पास क्रिएट हो गई और मुझे फ्री होल्ड लैंड या लीज होल्ड लैंड सेलेक्ट करने की इजाजत दे रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे जाके 100 की जगह 9 पुट कर रहा था, तो ये मुझे एक मैसेज दे रहा था, लेकिन ये मैसेज एक आम यूजर के समझ में नहीं आएगा कि जो मेरा एंड यूजर है उसके समझ में नहीं आएगा कि यार ये एरर क्यों दे रहा है। उसको समझने में अगर ये मुश्किल होगी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे स्टॉप का मैसेज करे, वो स्टॉप का मैसेज इजी टू अंडरस्टैंड हो यूजर के लिए। तो मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे एरर अलर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे टाइटल दे दूंगा 10 to 100 और यहाँ पे एरर मैसेज आएगा प्लीज इनपुट numbers between 10 to 100। ओके। अगर अब कोई भी एरर करता है यहाँ पे 110 लिख देता है, तो ये देखिए आप यहाँ पे मैसेज आ जाएगा प्लीज इनपुट नंबर्स बिटवीन 10 to 100। अब ये यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा और ये अब सिर्फ 10 से लेकर के 100 तक इनपुट करेगा नंबर्स, तो ये एरर नहीं देगा। सी इसी तरह मैं चाहूँ तो मैं ये हर सेल पे जाके और यही जो है मैं मैसेज इनपुट मैसेज लगा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं अपने मैसेज को क्लियर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल प्रेस कर सकता हूँ। और अगर मैं सेटिंग्स को भी या डाटा वैलिडेशन जब आप हटाना चाहें तो आप क्लियर ऑल से डाटा वैलिडेशन को हटा सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ से डाटा वैलिडेशन अब हट चुका है। अब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करूँ तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। इसी तरह मेरे पास एक और ऑप्शन है इनपुट मैसेजेस का, ताकि एरर होने से पहले ही मुझे इनपुट मैसेज बचा ले उस एरर से। वो कैसे होगा, यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, इनपुट मैसेज में जाएंगे, टाइटल होगा प्लीज इनपुट बिटवीन 10 to 100 और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज इनपुट बिटवीन 10 to 100 और ओके प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं सेल पे जाऊंगा तो वो मुझे पहले ही मैसेज दे देगा कि आप 10 से लेकर के 100 तक का डाटा इनपुट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।